ये शेरपुर कुटी श्री वैष्णव हरिदास इंटर कॉलेज और मंदिर के महंती और प्रबंधकी को लेकर के जो है यहाँ विवाद हो। कई वर्षों से गुरुदेव भगवान के शरीर पूरा होने के उनके मरणोपरांत यह जो है शुरू हुआ। और यहाँ मुझे मेरा नाम महंत श्री शिव गणेश दास शेरपुर कुटी जो मेरे गुरुजी थे, मुझे रजिस्टर्ड वसीयत उन्होंने किया और मेरे गुरुजी ने भी उनको रजिस्टर्ड वसीयत किया था, क्योंकि यहाँ वसीयत का ही परंपरा लगातार चलती चली आ रही है। उनके मरने के बाद जो है एक संत और आजमगढ़ करतारपुर में रहते थे। कुछ लोग वहाँ अराजक तक उनको जो है बरगला करके और ला करके यहाँ पर ज़बरदस्ती रखना चाह रहे हैं और रखने के उसके विवाद करवा रहे हैं। और वो जो है यहाँ पर प्रबंधकी को लेकर विवाद कर रहे हैं। विवाद चुनाव हो गया 25/9/2023 को यहाँ पूर्ण प्रशासन की देख रेख में और भारी फोर्स आई थी, जो पीएसी कैंप पूरा लगा हुआ था और दसों हज़ार बीच की जनता के बीच में जो है यहाँ चुनाव संपन्न कराया गया था कि यहाँ से आज के बाद यहाँ का विवाद खत्म हो गया था। पूरे प्रशासन और सब अधिकारियों के देख रेख में चुनाव यह हुआ था। और चुनाव होने के बाद ये चुनाव को जो है किसी के दबाव में, अब मेरे जान माल का खतरा, इसलिए मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं ले पा रहा हूँ और मैं अपने जान माल के खतरे के कारण मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं उजागर कर सकता हूँ। और उसमें उन्होंने अपने दबाव में जो है चुनाव को अनुमोदन न देने से रुकवा करके फिर एसडीएम के यहाँ भिजवाया, एसडीएम के यहाँ दबाव बना करके और वहाँ से हम लोगों को जो है जो प्रबंधक जीता, जो अध्यक्ष जीता, जो और सदस्य हमारे जीते थे पद पे, उनको सबको बाहर सदस्यता से बाहर करा दिए। बाहर कराने के बाद जो है फिर उनको प्रमाण पत्र भी मिला था, सब कुछ। आखिर ये चुनाव क्या फर्जी हुआ था? वो सब अधिकारी नहीं किए थे। पहले इसका संज्ञान तो लीजिए, फिर दोबारा चुनाव कैसे कराने के लिए आ गए? फिर कमिश्नर और जो है आला अधिकारी फिर दोबारा करवा रहे हैं। यही मैटर है जो भी हाई कोर्ट में चल रहा है और 10 तारीख को इसकी डेट लगी हुई है। 1 सप्ताह का इन लोगों को समय दिया गया कि आप लोग जवाब लगा दिए। ये लोग अभी जवाब नहीं लगा रहे, उसके पहले लोग चुनाव कराने के लिए तैयार हो गए। महाराज जी, चुनाव आज जो प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही थी, इस पर कहा पक्ष का कहना है कि नहीं कि रजिस्ट्रार जो है इन्होंने नामित किया है आज की डेट में चुनाव करने के लिए। रजिस्ट्रार साहब जो है, हमको ये पता हुआ था कि नहीं चुनाव कराने जा रहे थे। हम इनके यहाँ एप्लीकेशन दिए तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि भाई हाई कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव, उन्होंने कहा था कि चुनाव जारी रह सकते हैं। इनके वकील साहब ने जो है रजिस्ट्रार का आदेश पहले करवा के लेके जाकर दिखा दी कि भाई चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो जज साहब ने कहा चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो चुनाव जारी रह सकते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम की आप घोषणा नहीं करेंगे जब तक यह मैटर पहले से जो पेंडिंग में चल रहा है इसका निस्तारण होने के बाद ही कुछ होगा। उसमें सर ये पहले विकास खंड अधिकारी, हमको मालूम नहीं, हमें कोई सूचना दिया गया, न कोई हमें नोटिस दी गई। इसके पहले जो है और सदस्यों को नोटिस दी जाती है, वो दूसरा वाला, और सदस्यों को नोटिस दी जाती है। मुझे कोई पता नहीं है, मेरे और उनमें मुकदमा चल रहा है तो मुझे भी संज्ञान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे कोई पता नहीं है। और जो है कल जो है चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद आज रात जो सुबह फ़ोन आता है विकास खंड अधिकारी का, आपके यहाँ चुनाव होगा, तब हम जान पाते हैं कि नहीं चुनाव यहाँ होने वाला है। और उसके पहले चुनाव निरस्त हो गया था। प्रशासन से क्या मांग करेंगे महाराज? हम शासन प्रशासन से ही मांग करेंगे कि यहाँ जो मंदिर और विद्यालय का प्रकरण चल रहा है, वसीयत है और जो चुनाव हुआ है उसका पहले निस्तारण कर लें। सही या गलत हुआ है इसके बाद निर्णय ले लें, फिर इसके बाद जो उनकी इच्छा हो, भगवान ठाकुर जी की वही कृपा हम लोग को स्वीकार होगा, उसका पहले हम लोग को निस्तारण दे दें।